अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आकिल है। मैं जद्दा से आया हूँ। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग जो यहाँ पर CEO ऑफ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने मुनक़िद की है, और ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो मुसलमानों की अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है, हिंदुस्तान में वो काम मेरे ख़्याल से कोई दूसरा ग्रुप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मुसलमान वुमेन ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो कि एजुकेशन से बहुत दूर हैं, वो ख़वातीन बेवाएँ जो जिनके सरपरस्त इस दुनिया में नहीं हैं, वो ख़वातीन जो कि पढ़ना चाहती हैं लेकिन पढ़ नहीं पाती, उनके अखराजात पूरे नहीं हो पाते, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ उनको सपोर्ट करके, उनको खड़ा करके, उनको माशरे में एक मुकाम दे रहा है। वो मुकाम जो कि आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO के ज़रिए देख सकते हैं। जब हिंदुस्तान में तसव्वुर आता है किसी खातून का, किसी लेडी का, तो जहन में ये सवाल पैदा, एकदम उसके जवाबात मिल जाते हैं कि ये खातून जो है ये किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, लेकिन ये तसव्वुर नहीं आ पाता किसी के भी जहन में कि ये एक बिज़नेस वुमन भी हो सकती है। आपा नोहरा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जो CEO हैं, उन्होंने ये इस कंसेप्ट को अपने असलाफ के किरदार को संभालते हुए, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्श कदम पर चलते हुए, उन्होंने वो एक किरदार पेश किया है मुसलमान ख़वातीन के सामने कि मुसलमान औरत एक बिज़नेस वुमन भी हो सकती है। मुसलमान औरत एक अच्छाई का वो काम भी कर सकती है जो कि दूसरी ख़वातीन दूसरे मज़ाहिब की कर रही हैं, और हमारी ख़वातीन सिर्फ़ इसलिए कि वो पर्दे में हैं वो नहीं कर पाती। नहीं, पर्दा उसकी कमज़ोरी नहीं है। आप नोहरा साहिबा ने इस बात को आज पूरी दुनिया को बता दिया है कि पर्दा मुसलमान औरत की कमज़ोरी नहीं है, बल्कि पर्दा मुसलमान औरत की ताकत है, और उस पर्दे की शील्ड में, उस पर्दे को सपोर्ट लेते हुए उन्होंने दुनिया के अंदर वो जो पौधा हिंदुस्तान की इस रोए ज़मीन पर लगा था, आज पूरी दुनिया उसकी छत्र छाया में एक तनावर दरख्त बन गया है, और उसकी छत्र छाया में उसके फ्रूट्स से फ़ायदा पहुँच रहा है। और उसको हम देखते हैं सऊदी अरब में, दुबई में, कुवैत में, अब ये सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बिज़नेस। तो हम लोग तो बहुत खुशी का मुकाम है हमारे लिए, और ख़ास तौर पर जो उलमा हैं, जो स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स, वो बहुत खुश हैं कि पर्दे में रहकर एक खातून इस कदर नेक काम कर सकती है। ये उनकी तमाम उलमा की दुआएं और तमाम की सपोर्ट उनके साथ है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़े बड़े काम अल्लाह के तवक्कल पर वो अंजाम दे रही हैं। आई विश हर रियली सक्सेसफुल लाइफ एंड सक्सेसफुल बिजनेस इंशाअल्लाह ताला। ये बिज़नेस ये क़यामत की सुबह तक तो रहेगा, लेकिन इसके फल क़यामत के बाद भी कायम रहेंगे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है सऊदी अरब की बैंक में आज भी उनका बैंक अकाउंट मौजूद है? सऊदी अरब की बैंक में आज भी वो बाकायदा तौर पर एज ए बिज़नेस मैन के नाम से लिस्टेड हैं। उनकी प्रॉपर्टी, उनकी तिजारत जो मक्का मुकर्रमा का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, जबल उमर के नाम से जिसको जाना जाता है, जबल उमर में हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शेयर है। वो शेयर किस बात का है? वो शेयर उनकी सदाकत, उनकी दयानत, उनकी ईमानदारी का है, जो उन्होंने कौम व मिल्लत की खिदमत की। वो आज भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके अकाउंट की तरीक़े से, उनकी अकाउंट के ज़रिए महफूज कर लिया है। तो ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का काम इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक महफूज रहेगा, और उसके फ़ायदे मुसलमानों को क़यामत के बाद भी मिलते रहेंगे। लाइव चैनल की जो खुशखबरी मुझे यहाँ सुनने को मिली है, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की खबर है। ये शायद आप लोगों को ना इल्म हो कि हिंदुस्तान की रोए ज़मीन पर मैं पहला वो शख्स हूँ जिसने के इस्लामिक TV चैनल का कंसेप्ट आज से 10 साल पहले इंट्रोड्यूस कराया। मेरी पूरी ताकत उसमें सर्फ हो गई कि ये आया हलाल है या हराम है, क्योंकि हमारे यहाँ उलमा बर्र सग़ीर के उसको बहुत दिनों तक हराम ही समझते रहे कि इस्लामिक
اسلام کو فروغ دینے کے لیے ٹی وی چینل نہیں ہونا چاہیے. یہ میں نے ایک کام کیا اور مجھے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے وہ چینل دیکھنے کی توفیق ہو جس پر میں آپا نوہرا اور دوسرے اپنے علماء کو دیکھوں. دین کی بھی خدمت ہو, دنیا کی بھی خدمت ہو, ہندوستان کو ترقی کی راہ پر ہم گامزن کر پائیں. میری بہت شبھ کامنائیں آپ لوگوں کے لیے.